आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, 12 व्रतों की हमारी कार्यशाला चल रही है। 12 व्रतों में से हमने फर्स्ट 5 व्रत कंप्लीट किए। अहिंसाणुव्रत फर्स्ट, सेकंड सत्याणुव्रत, थर्ड अस्ते यानी अदत्तादान निर्माण व्रत, फोर्थ है स्वदार संतोष व्रत, फिफ्थ है इच्छा परिमाण व्रत या अपरिग्रह व्रत। इन 5 व्रतों की हमने चर्चा कंप्लीट की और उनमें से काफी लोगों ने शायद स्वीकार भी किया होगा। आज हम छठे व्रत की चर्चा करेंगे और टाइम होगा तो आगे भी करेंगे हम चर्चा। तो छठा व्रत को अब आपको क्या करना है, स्वीकार करना है। जो छठा व्रत है, 6th नंबर का जो व्रत है दिग व्रत, उसको स्वीकार करना है। उसके लिए आप तैयार हो जाए, अपने हाथ में कॉपी पेन रख ले। दिग व्रत, दिग यानी दिशा, व्रत यानी व्रत लेना। दिशाओं का हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। दिशा का मतलब डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में आपको कितने किलोमीटर जाना है। आपको पता है ये जो पूरा लोक है 3 भागों में डिवाइड है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। और पूरा लोक 14 रज्जु परिमाण है। उनमें से हम जो 14 लोक का जो ये जो लोक है वो 14 रज्जु का है। उनमें से हम भरत क्षेत्र में रहते हैं, जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र में रहते हैं। तो हम ये त्याग कर सकते हैं कि हमें ये त्याग करना है कि हमें भरत क्षेत्र से बाहर जाने का त्याग है, क्योंकि ऐसे भी हम ऐरावत क्षेत्र, महाविद्य क्षेत्र में हम जाएंगे नहीं। बाई चांस आपकी इतनी पुण्याई बढ़ जाए कि कोई देव आकर के कहे कि आपको हम सिमंदर भगवान स्वामी के दर्शन कराते हैं। अगर आपकी इतनी पुण्यवानी है और कोई देव आपके पास आए, आपको रिक्वेस्ट करे, तो आप आगाह रख सकते हैं। कोई देव मुझे कहे आपको महाविद्य क्षेत्र में मैं ले जाता हूँ, दर्शन करवाता हूँ, तो वो आगाह रख सकते हैं। बाकी आप त्याग कर सकते हैं कि मुझे भरत क्षेत्र से बाहर जाने का त्याग है, तो वो आपका लिमिट हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो दिशाएं हैं वो उसमें हमें कितने कितने किलोमीटर जाना है। ऊर्ध्व दिशा में कितने किलोमीटर जाना है, अधो दिशा में कितने, अधो यानी नीचे, और तीरे यानी मिडल, वहां हमें कितने कितने किलोमीटर तक जाना है, उसको हमें क्या करना है, फिक्स करना है। तो इसमें पहला नियम है, मैं अपने निवास स्थान या व्यापार क्षेत्र जहां भी रहूं वहां से एक दिन में, सपोज आप अपने घर में रहते हैं या बिजनेस के लिए आप कहीं गए हुए हैं, तो जहां भी आप हैं वहां से आपको लिमिट करना है, फिक्स करना है किलोमीटर, कि मैं इतने किलोमीटर से, सपोज मैं अपने निवास स्थान यानी मैं जिस घर में मैं रहता हूँ उसके बाहर मुझे चारों दिशा में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इन चारों दिशाओं में मुझे 5-5 किलोमीटर से अधिक जाने का त्याग है, या 10-10 किलोमीटर या 15-15 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, आपको जितना रखना है उतना रख ले। दिन भर में आपको कितने किलोमीटर जाना है उतना आप आगा रख ले। उसके बाद सारा आप त्याग कर सकते हैं। आप कर सकते हैं कि मैं अपने निवास स्थान या व्यापार क्षेत्र जहां भी रहूं वहां से एक दिन में मुझे, एक बार मैं ऐसे बोल रही हूँ 5 किलोमीटर, लेकिन आपको जो आपको उचित लगे, आपको लगे इतने किलोमीटर मुझे रोज जाना पड़ता है चारों दिशाओं में, आप उतना आगा रख ले। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से अधिक पूर्व में मुझे इतने किलोमीटर से अधिक जाने का है। 10 किलोमीटर से ईस्ट डायरेक्शन में जाने का त्याग है, और पश्चिम यानी वेस्ट डायरेक्शन में मुझे 25 किलोमीटर, नॉर्थ में मुझे 20 किलोमीटर, और साउथ में मुझे आज कहीं जाना नहीं है तो पूरा त्याग कर सकते हैं। अगर जाना है तो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और अधिक, पाताल में किलोमीटर से अधिक, पाताल में
किलोमीटर से अधिक, यानी पाताल में यानी आप जिस जमीन पे खड़े हैं उसके नीचे 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, सपोज आपको बेसमेंट में आप जाते हैं, किसी किसी के घर में बेसमेंट होता है तो नीचे भी उतरना पड़ता है, तो वो भी अधोदिशा होगी एक प्रकार की। समुद्र में पनडुब्बी की यात्रा करते वो भी अधोदिशा होगी, आपकी नीचे की होगी। तो नीचे में आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कितने किलोमीटर आप नीचे उतरेंगे उतना आप आगाह रख लें। अगर आपके घर में बेसमेंट नहीं है तो आप त्याग कर सकते हैं कि मुझे अधोदिशा में जाने का त्याग है। और आकाश में जाने का त्याग, अगर आकाश में यानी फ्लाइट में, तो फ्लाइट जो होती है लगभग 35,000 फीट ऊपर उड़ती है। आप त्याग कर सकते कि मुझे 45,000 फीट से अधिक ऊपर दिशा में जाने का त्याग है। समझ में आ गया आपको कि कितने किलोमीटर कितनी फीट, 45,000 फीट से अधिक ऊपर मुझे जाने का त्याग है। तो वो आप पूरा त्याग हो गया आपका। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चारों दिशा में कितने कितने किलोमीटर जाना है उसका आपको त्याग करना है। पाताल में, पाताल का मतलब अधोलोक में, नीचे नीचे लोक में, यानी अभी अधोलोक तो नारकी है, वहां तो हमें कहीं जाना नहीं है। अभी हम जहाँ खड़े हैं, जिस जमीन पे आप खड़े हैं उसके नीचे का जो डायरेक्शन है वो अधोलोक हो जाएगा आपके लिए। तो अधोलोक में आप यानी नीचे डायरेक्शन में बेसमेंट में कितने फीट है आपकी, 50 फीट नीचे है या 1 किलोमीटर नीचे, जितना भी है तो आप रख सकते हैं कि मुझे नीचे 1 किलोमीटर से अधिक जाने का त्याग है। और मुझे पनडुब्बी के अभी तो दिन डे टू डे लाइफ का है, और अभी पूरा साल भर का नहीं है। तो अभी डे टू डे लाइफ में अगर आपको जितना जरूरत है उतना रख ले, बाकी आप त्याग कर सकते हैं, कंप्लीट त्याग कर सकते हैं। और विश्व भ्रमण की ऐसे आप डे टू डे लाइफ में ऐसे लाइफ लॉन्ग के लिए भी कर सकते हैं और 1 साल के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद अभी आप ज्यादा रख लें, उसके बाद जब आप 14 नियम जो सुबह सुबह हम करवाते हैं, तो 14 नियम जब आप त्याग करते हैं उसमें आप और लिमिट कर सकते हैं। अभी सपोज आपने रख लिया कि चारों दिशा में मुझे 500 किलोमीटर से अधिक जाने का त्याग है, या 1000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर से अधिक चारों दिशाओं में मुझे जाने का त्याग है। अभी आपने इतना रख लिया। और मुझे ऊपर 45,000 फीट से अधिक जाने का त्याग है। रोज तो आप फ्लाइट में चढ़ते नहीं, तो फिर उसको और लिमिट करते जाए। 14 नियम में हम क्या करते हैं, जो नियम हमने 12 व्रतों में स्वीकार किए थे उसको और लिमिट हम कर देते हैं। तो आपको फर्स्ट नियम समझ में आ गया। सेकंड नियम है विश्व भ्रमण की दृष्टि से वर्ष भर में कितने किलोमीटर आप जाएंगे। सपोज आपको आप अभी ओरलैंडो में है, विदेश में है, अमेरिका में है, आपको इंडिया की टूर करनी पड़ती है। तो इंडिया की टूर या यूके की टूर या यूरोप की टूर जो आप करते हैं वो कितने बार करेंगे साल भर में। अगर इंडिया में 5 बार आपको जाना है इंडिया, आप 5 बार कर सकते। इंडिया वाले लोग कर सकते कि हमें फॉरेन की यात्रा साल भर में 5 से अधिक बार नहीं करना है। और यहाँ जो अमेरिका में रहते हैं तो आप लोग ये कर सकते कि हमें इंडिया की जो यात्रा है, जर्नी है, ट्रेवल है, हमें साल भर में 5 बार से अधिक नहीं करना है। शायद उससे ज्यादा तो शायद जाते नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि हमें इंडिया बहुत जाना पड़ता है तो आप 10 बार भी रख सकते हैं। 10 बार से अधिक मुझे इंडिया जाने का साल भर में त्याग है। और उसके बाद भी आपको यूके जाना पड़े या यूरोप जाना पड़े तो वो भी आप आगाह रख सकते हैं कि मुझे यूके की यात्रा साल भर में 2 बार से अधिक नहीं करना है, यूरोप की यात्रा मुझे 2 बार से अधिक ट्रेवल करने का त्याग है। तो आप ऐसे त्याग कर सकते हैं। 1 साल के लिए है, कंप्लीट आपको त्याग करना है। और इसके बाद तीसरा नियम है मर्यादित क्षेत्र में एक दिशा के परिमाण को घटाकर दूसरी दिशा के परिमाण को बढ़ाने का त्याग। जैसे आपने किया था कि मुझे नॉर्थ में 50 किलोमीटर जाना है या 500 किलोमीटर जाना है, और लेकिन आपको ईस्ट में ज्यादा जाना पड़ रहा है, वहां पे जाने का काम कम पड़ रहा था। आप सोचेंगे कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे 500 किलोमीटर रखा था, यहाँ नहीं जा करके उधर चला जाऊंगा 1000 किलोमीटर। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपने जो लिमिट की है उसी का आपको पालन करना है।
आपको बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करना है, बिल्कुल भी व्रतों को आगे पीछे नहीं करना है। जैसे आपने स्वीकार किया है वैसे ही उसका पालन करना है। छोटे छोटे व्रत है लेकिन उसका अच्छे से हम पालन करते हैं, उससे हमें लाभ होता है। त्याग कर लिया फिर हमने अच्छे से पालन नहीं किया तो हमें और पाप लगता है। इसलिए आप जब त्याग कर रहे हैं तो आप ज्यादा रख लें। बाद में आपको 1 साल के बाद आपको लगता है कि इतना मेरे को जरूरत नहीं था जितना मैंने रखा, तो उसके बाद आप क्या करें, उसको और कम करते जाए, लिमिट करते जाए, बढ़ाना नहीं है। अगर आपको लगे कम पड़ रहा है तो बढ़ा भी सकते हैं, और आपको लगे कि यह मैंने ज्यादा रखा था उसको कम भी कर सकते हैं। आपने 1 साल के लिए किया तो 1 साल के बाद आप रिन्यू कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन आपने त्याग कर लिया उसके बाद घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। आपने जो त्याग कर लिया कि मुझे इतने माइल से अधिक जाने का त्याग है, आपको 50 माइल से रखा है ईस्ट में, आप 50 माइल उधर जा सकते हैं। आपने नो वेस्ट में रखा था 25 माइल, आप सोचेंगे मुझे 50 माइल तो मुझे ईस्ट में नहीं जाना है, मुझे तो वेस्ट में जाना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, उसमें से 50 माइल इसमें ले लेंगे, तो वो नहीं हो सकता। जिस दिशा में जितना माइल्स आपने रखा है उतने माइल्स तक आप जा सकते हैं, उसके आगे आप नहीं जा सकते। अगर आपके मन में आ जाता अरे मैंने त्याग तो कर लिया, बिना मतलब त्याग किया, मुझे तो यहाँ इतना जाना पड़ेगा इतना जाना पड़ेगा, तो आपको क्या लगता है, अतिचार लगता है। अतिचार का मतलब है दोष लगता है। अगर आप उसका उसको क्रॉस कर देते हैं आपका नियम भंग हो जाता है, यानी आपको क्या हो जाता है, अतिक्रमण हो जाता है। एक होता है अतिक्रम, एक होता है व्यतिक्रम, एक होता है अतिचार, एक होता है अनाचार। यानी अनाचार हो जाता है, अतिक्रमण नहीं अनाचार हो जाता है, क्योंकि दोषों का सेवन कर लेते हैं, वो अनाचार। आपके मन में इच्छा हो गई, वो हो गया अतिक्रम। व्यतिक्रम में तो हम उसके लिए सामग्री जुटाते हैं, वो व्यतिक्रम। अतिचार का मतलब है आप दोष को सेवन करने के लिए रेडी हो गए हैं, वो अतिचार हो गया। और एकदम आपने सेवन कर लिया, वो हो जाएगा अनाचार। अनाचार का मतलब नियम को क्रॉस कर देना, वो हो जाएगा अनाचार। नियम को क्रॉस करने की इच्छा हुई, वो हो गया अतिक्रम। उसके लिए हमने सामग्री जुटाई, वो हो गया व्यतिक्रम। अतिचार का मतलब है बस अब एकदम सब कुछ रेडी है, अब आप करने के लिए एकदम तैयार हो गए हैं, वो हो जाएगा अतिचार। और अनाचार तो आपने पूरा ही क्रॉस कर लिया, वो अनाचार हो गया। तो आपको ये जितना आपने फिक्स किया है माइल्स या किलोमीटर जो भी, उतना ही आप जा सकते हैं, उसके आगे आप जा नहीं सकते हैं। अगर जाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, नियम क्रॉस हो जाएगा, अनाचार हो जाएगा। फोर्थ नियम है मर्यादा क्षेत्र में संशय होने पर भी उसका अतिक्रमण किया हो। जैसे 100 किलोमीटर की मर्यादा रखी या 200 किलोमीटर की, इस स्थिति में 100 से आगे जाना। आपने सपोज नियम ले लिया लेकिन आपको याद नहीं रहा कि मैंने कितने किलोमीटर की छूट रखी है। आपको लगा कि मैंने 100 किलोमीटर रखा है या 200, ऐसे आप सोच रहे हैं, एकदम कंफ्यूजन हो रहा है, आपको फिक्स नहीं हो रहा कि मैंने इतने किलोमीटर का रखा है। अगर आपको कंफ्यूजन है, आपको लगता है कि मैंने पता नहीं 200 किया था नियम त्याग करते समय या मैंने 100 किया था, आपको एकदम कंफ्यूजन है, फिक्स नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको लगा अभी मुझे याद तो है नहीं, चलो 200 किलोमीटर जाके आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। कंफ्यूजन की स्थिति में आप 100 किलोमीटर से अधिक नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है, शायद आपने हो सके 200 किलोमीटर भी आपने त्याग किया हो, 200 किलोमीटर से अधिक मुझे जाने का त्याग है। तो अगर आप जाते हैं तो आपका क्या होता है, नियम भंग होता है, आप नियम को ब्रेक करते हैं, क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट नियम है हमारा, इसके बाद ये इसमें कुछ बताए हैं आचार्य श्री ने कि निम्नोक्त से व्रत भंग नहीं होगा। आपने ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये चीजें अगर आपकी लाइफ में करनी पड़े, आपने जो डायरेक्शन का दिशा व्रत जो लिया था उसका भंग नहीं होगा। तो धर्म प्रचार करने के लिए आपको अगर जाना पड़े, शौक से नहीं, घूमने के लिए नहीं, धर्म प्रचार करने के लिए आपको, मान लो आपने 500 रखा था लेकिन आपको धर्म प्रचार करने के लिए आपको कोई भेज रहा है, आपको धर्म प्रचार करने के लिए जाना है,
जैन धर्म को फैलाना है, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना है, उसके लिए आपको जाना है, आप जा सकते हैं। उससे आपका नियम भंग नहीं होगा, नियम ब्रेक नहीं होगा। दूसरा है चिकित्सा। आपको सपोज कोई होनी बीमारी, किसी को कोई बीमारी हो गई तो सोचेंगे हमें क्या कराना है, ट्रीटमेंट इंडिया में जाके कराना है, या इंडिया वाले सोचते हैं कि हमें अमेरिका जाके कराना है या लंदन जाके कराना है। तो ट्रीटमेंट के दृष्टि से अगर आप जाते हैं, इससे भी आपका नियम क्रॉस नहीं होता है। तीसरा है संघीय सेवा। यदि संघीय सेवा के लिए कोई अगर भेजता है कि आपको अमुक स्थान पे जाना है, अमुक व्यक्ति को संभालना है, तो आपका नियम क्रॉस नहीं होता है। गुरु दर्शन के लिए, गुरु दर्शन आपका फिक्स है कि मुझे इंडिया 5 बार से ज्यादा नहीं जाना है, लेकिन आपको लगा कि इस बार मुझे गुरु दर्शन करने के लिए जाना है, तो आप जा सकते हैं, तो इसमें आपका नियम क्रॉस नहीं होगा। कोर्ट, अगर कोई आपका केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, उसमें भी अगर आपको कहीं जहां भी बुलाते हैं उस तारीख को, तो उसमें आप अगर जाते हैं तो आपका नियम ब्रेक नहीं होता है। ये आपको इतनी छूट दी है, तो आपका छठा व्रत भी कंप्लीट हो गया है। और सातवां व्रत है भोगोपभोग परिमाण व्रत। भोग और उपभोग अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है, भोग प्लस उपभोग। भोग यानी जिस वस्तु को हम एक बार ही सेवन कर सकते हैं, एक बार ही यूज कर सकते, वन टाइम से जो यूज कर सकते वो होता है भोग। उपभोग का मतलब अगेन अगेन, बार बार जिसको हम यूज कर सकते हैं वो होता है उपभोग। तो अब हमें लिमिट करना है कि कितनी वस्तु हमें डे टू डे लाइफ में चाहिए। अपने शरीर पर पहनने के लिए साल भर में ड्रेसों से अधिक नए बनाने व खरीदने का त्याग तथा मीटर से अधिक नया वस्त्र खरीदने का त्याग। आपको साल भर में कितनी ड्रेस शरीर पर पहनने के लिए चाहिए, 10 ड्रेस 20 ड्रेस कितनी चाहिए, आप रख सकते हैं कि मुझे साल भर में 20 ड्रेस से अधिक नए बनवाने, नए तो क्या बनाएंगे, इतने सारे थोड़ा बनाएंगे। आप रख सकते हैं कि मुझे नई ड्रेस तो क्या है 5 से ज्यादा नहीं बनाना है। और कपड़ा अगर आपको खरीदना है तो कितने मीटर आप खरीदेंगे, 100 मीटर 50 मीटर, कितने मीटर आप खरीदेंगे उतना आप भर ले कि मुझे साल भर में नया कपड़ा 50 मीटर से या 100 मीटर से या 200 मीटर से अधिक नया वस्त्र खरीदने का त्याग है। और नई ड्रेस आपको साल भर में कितनी बनानी है, 5 ड्रेस 10 ड्रेस से अधिक बनाने की, खरीदने की भी मुझे त्याग है। और मुझे अपने पास 20 ड्रेस से अधिक रखने का त्याग है। अगर आपको लगे 20 ड्रेस से अधिक है तो उसको आप निकाल सकते हैं। आपको लगे कि 20 ड्रेस तो हमें कम पड़ती है, हमें तो 25 चाहिए तो 25 ड्रेस रख ले। आपको लगे कि 40 चाहिए, 40 चाहिए तो 40 50 जितनी भी चाहिए उतना रख ले, बाकी सब त्याग कर ले कि मैं अपने पास 50 ड्रेस से अधिक नहीं रखूंगी। अगर मुझे नई खरीदनी है तो पुरानी जो ड्रेस है उसको मैं निकालूंगी, फिर मैं नई खरीद सकती हूँ, उससे पहले मैं नई नहीं खरीद सकती हूँ। क्योंकि आपने लिमिट की है कि मुझे वर्ष भर में अपने पास 50 ड्रेस से ज्यादा नहीं रखनी है। 50 ड्रेस तो बहुत ज्यादा होती है, हम लोग तो मात्र 3 ड्रेस ही रखते हैं तो भी हमारा काम चलता है। आप 50 ड्रेस तो बहुत ज्यादा है, आप कम करते जाए, एक बार रख ले 50 ड्रेस से ज्यादा मुझे अपने पास नहीं रखना है। और साल भर में नई ड्रेस खरीदने का या नई ड्रेस बनवाने का, 5 ड्रेस से अधिक नई बनवाने का, नई खरीदने का त्याग है। और 50 मीटर कपड़े से अधिक नया खरीदने का, आप 50 मीटर 100 मीटर आपको जितना चाहिए उतना रख ले, बाकी सब मुझे नया खरीदने का त्याग है। क्योंकि दुनिया भर में तो कितने कपड़े हो रहे हैं, कितनी मिल चल रही, कितनी फैक्ट्री होती है कपड़े की। आपने देखा होगा फैक्ट्री कैसे होती है, कितनी इसमें फायर यूज होती है, कितना पानी यूज होता है, कितना बिजली होती है वो भी यूज होती है। तो कितने कितने जीवों की इसमें हिंसा होती है, और वनस्पति जीवों की हिंसा होती है। क्योंकि जो कपड़ा बनता है वो पेड़ को काट करके उसमें से कॉटन बनाया जाता है, तब जा करके हमारे कपड़े बनते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, नया यूज ज्यादा नहीं करना है। क्योंकि जितना हम नए कपड़े यूज करते हैं
नई वस्तु यूज करते, एक दिन बताया था, उससे पुण्य खर्च होता है। जितनी आप नई चीजें खरीदेंगे, नई यूज करेंगे, उतनी आपकी पुण्याई खत्म होती जाएगी। अगर पुण्याई को खत्म करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन पुण्याई नहीं होगा, आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा? इसके लिए हमें क्या करना है? अपनी पुण्याई को भी सेव करके रखना है। पुण्याई कैसे बढ़ती है? धर्म ध्यान करने से पुण्याई बढ़ती है, मेडिटेशन करने से, सामायिक करने से, त्याग पचखान करने से हमारी पुण्याई बढ़ती है। क्योंकि हम जो भी त्याग पचखान करेंगे उससे संवर हुआ, उसके साथ साथ हमारी कर्मों की निर्जरा होती है। तो संवर और निर्जरा की साधना, यानी निर्जरा होगी उसके साथ पुण्य का बंध होता है। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है, गोल क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना है, निर्जरा करना है। तो हमारा लक्ष्य ये नहीं कि पुण्य को बढ़ाना है। पुण्य भी मोक्ष प्राप्ति में बाधक है। वो भी एक प्रकार की बेड़ी है, सोने की बेड़ी है। एक होती है लोहे की बेड़ी, एक होती है सोने की बेड़ी। सोने की बेड़ी तो अच्छी लगती है, लेकिन बेड़ी तो आखिर बेड़ी है। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें त्याग करना है कि हमें ज्यादा खुला नहीं रहना है। जितना आप त्याग करेंगे उतना आपको धर्म होगा। और निर्जरा के पीछे पुण्य होता, अकेला पुण्य नहीं होता है। लेकिन पुण्य के लिए हमें त्याग पचखान नहीं करना है। हमारा लक्ष्य एक ही है कि निर्जरा हो। ननस्त निजरठयाय, भगवान महावीर स्वामी 10वें कालिक सूत्र में कहते हैं, हम जो भी तपस्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वो किसके लिए करें? ननस्त निजरठयाय, केवल निर्जरा का ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आत्मशुद्धि का लक्ष्य होना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए तब जब स्वाध्याय में कर रही हूँ, कोई भी भौतिक वस्तु के लिए मुझे त्याग प्रत्याख्यान नहीं करना है। वो क्लियर होना चाहिए अपने दिमाग में। कई लोग पुण्य पुण्य करते, पुण्य अकेला कभी भी नहीं होता। दिमाग में सेट कर ले। वो धार्मिक जो अनुष्ठान करेंगे, यानी आप त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, निर्जरा के जो 12 प्रकार है, उन 12 प्रकारों में से कोई भी आप साधना करेंगे, उससे आपकी निर्जरा होगी। निर्जरा के साथ पुण्य का बंध, शुभ पुण्य का बंध होता है। दूसरा नियम है, हाथ व शरीर पहुंचने के लिए प्रतिदिन आपको कितने रुमाल चाहिए, कितने टॉवेल चाहिए, आप रख सकते हैं कि इतने कर्चिप से ज्यादा मुझे प्रतिदिन, एवरीडे आपको कितना चाहिए? 5 रुमाल, 5 टॉवेल से तो शायद अधिक नहीं चाहिए होता होगा। तो आप देख ले कि आपके, क्योंकि बाथरूम में भी आपका टॉवेल लगा हुआ है, और आप बाहर भी हाथ पोंछने के लिए रखते हैं, किचन में भी रखते हैं। कभी कभी आप ऑफिस में गए, वहां भी टॉवेल था, उसका भी यूज कर लिया। कभी आप एयरपोर्ट पे चले गए, वहां पर भी आपका टॉवेल मिला तो उसको भी यूज कर लिया। आपको देखना है कि आज आपको लगता है आज मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है, तो बस मेरे घर के जो टॉवेल है, मेरे घर के जो रुमाल है, उनको मैं 5-5 से अधिक यूज नहीं करूंगी। अगर मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा, होटल जाना पड़ा या एयरपोर्ट जाना पड़ा या किसी के घर जाना पड़ा, उनके घर में जो लगे हुए टॉवेल है मुझे यूज करने का आगार है। आप कंप्लीट त्याग करें तो आप उनके घर का भी टॉवेल, रुमाल कुछ यूज नहीं कर सकते हैं। आपको सोच समझ करके त्याग करना है कि आपको कितना घर के लिए, कितना बाहर का रखना है। तो बाहर जाना पड़ता है तो बाहर का भी रख ले। अगर मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा, ऑफिस या किसी के घर, उनके घर का टॉवेल यूज करने का मुझे आगार है। होटल में टॉवेल होता है, उसका अगर होटल जाते हैं तो वो भी आगार रख ले। जो भी आपको रखना है वो आगार रख ले। बाकी रोज का ऐसे अगर नहीं जाना है तो फिर आप और त्याग कर सकते हैं कि मुझे आज घर के टॉवेल ही यूज करना है। घर के बाहर के जो भी टॉवेल है मुझे यूज नहीं करना है। मुझे 5 रुमाल, 5 टॉवेल से अधिक मुझे डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करना है। उससे अधिक यूज करना पड़े तो मुझे त्याग है। इसके अधिक, इसके उपरांत, 5 से उपरांत, 5 टॉवेल, 5 रुमाल से उपरांत मुझे यूज करने का त्याग है। अगर बाहर कहीं जाना पड़े तो वो मुझे आगार है। उनके जहां पर भी लटकते हो तो वो मुझे आगार है यूज करने का। अगर आप चाहे नहीं यूज करना है तो आजकल तो टिश्यू पेपर भी होता है, उसको भी यूज कर सकते हैं। टॉवेल यूज करना कोई जरूरी नहीं है। तीसरा नियम है, दांत साफ करने के लिए प्रतिदिन प्रकार के दंतोन्मंजन आदि से अधिक काम में लेने का त्याग है। क्योंकि आप ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट होता है, पहले के जमाने में दतोन होता थे, नीम का दतोन होता था, आजकल तो पता नहीं आप यूज करते नहीं। लेकिन
अगर आप करते हैं तो नीम के दतोन मुझे 5 दतोन से अधिक यूज करने का त्याग है। पेस्ट जो होता है, मंजन का मतलब पेस्ट होता है, और कई कंपनी का अलग अलग होता है, कोई दंत कांति होता है, कोई को क्या होता है, नीम का होता है, और भी कई होता है ना, कोलगेट होता है। जो भी आप करते हैं यूज, उसको आप रख ले। कोलगेट में तो बोलते हैं कि हड्डी मिली होती, पता नहीं हड्डी का चूरा, हमें पता नहीं, हम लोग कोलगेट यूज नहीं करते। नीम का दतोन या दंत कांति दतोन, मतलब दंत कांति पेस्ट, जो भी आपको सूट करता है, और भी होता होगा कोई पेस्ट, तो आप जो भी पेस्ट यूज करते हैं, दिन मतलब आपको कितना चाहिए दिन भर में, कितने प्रकार के करते हैं, 3 प्रकार के या 5 प्रकार के पेस्ट से अधिक मुझे दिन भर में यूज करने का त्याग है। अगर आप बोलेंगे हम तो एक जो लाते उसी को करते रहते, दूसरा दूसरा खोलते नहीं तब तक, जब तक कंप्लीट नहीं होता है। आप जो घर में यूज करते हैं वो रख ले। कभी कभी आपको बाहर जाना पड़ा तो आप अगर लेके जाते हैं तो अपना यूज कर सकते हैं, अगर लेके नहीं जाते तो रिलेटिव के घर में जो होता है उसको यूज करने का आगाह रहे, या होटल में कहीं गया तो वहां का जो पेस्ट होता है वो आगाह रहे। एयरपोर्ट अगर आप फ्लाई करते हैं तो वहां का जो होता है वो आगाह रहे। ऐसे आप अगर जाना पड़े तो वो आगाह रख ले। अदरवाइज मुझे आज कहीं नहीं जाना है तो मुझे घर के जो पेस्ट है उसको यूज करना है, उससे अधिक बाहर का यूज करने का मुझे त्याग है। आप ऐसे त्याग कर सकते हैं। चौथा नियम है स्नान के लिए। एक दिन में कितने प्रकार के आप स्नान करेंगे? एक तो होता है बड़ा स्नान, एक होता है छोटा स्नान। छोटा स्नान, बड़ा स्नान का मतलब फुल बॉडी आपने पूरा स्नान किया, बाल भी आपने धोए, पूरी बॉडी का स्नान किया। फुल बॉडी का आप जो करते हैं वो पूरा स्नान हो गया। एक होता है छोटा स्नान, यानी हाथ धोया, मुंह धोया और थोड़ा सा पैर नीचे का धोया, वो होता है छोटा स्नान। तो आप अगर दिन भर में आप बड़ा स्नान तो ऐसे नहीं करते होंगे, दिन भर में एक बार से अधिक या 2 बार से अधिक तो शायद नहीं करते होंगे, तो आप कर सकते कि पूरा स्नान तो मुझे दिन में 2 बार से अधिक करने का त्याग है। जो छोटे स्नान है तो जैसे जैसे आप टॉयलेट जाके आए, हाथ धोना पड़ता है, कभी आप तो चप्पल पहनते नहीं तो बाहर जाते हैं तो कभी कभी पैर भी धोते हैं, तो पैर नीचे से पैर धोते हैं, हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, वो होता है छोटा स्नान। आप कितनी बार छोटे स्नान करते हैं, कितनी बार बड़े स्नान करते हैं, आप अपना काउंट करके लिख लें कि 3 बार 5 बार से अधिक मुझे छोटे स्नान या 10 बार से अधिक छोटे स्नान करने का त्याग है। फुल बॉडी स्नान जो होता है वो मुझे दिन में 2 बार से अधिक करने का त्याग है। मालिश के लिए प्रकार के तेलों से अधिक काम में लेने का त्याग है। जो मालिश आप करते हैं तो वो कई प्रकार के तेल होते हैं, कोकोनट तेल होता है जो, और सरसों का तेल होता है, और एडमंड होता है ना, बादाम का तेल होता है, और भी होता है, और तिल का तेल होता है, कई प्रकार के तेल होता है, जैतून का तेल होता है, दर्दनाशक भी कई प्रकार के तेल होते हैं। आप कितने प्रकार के तेल यूज करेंगे वो आप रख सकते हैं। आनंद श्रावक ने तो एक ही प्रकार का तेल रखा था, आप रख सकते हैं कि मुझे 2 प्रकार से या 3 प्रकार से या 5 प्रकार से। 5 प्रकार से अधिक तेल तो शायद नहीं चाहिए, 5 प्रकार आपको लगे उससे ज्यादा अधिक चाहिए तो 10 प्रकार का रख ले। 10 प्रकार के तेल से अधिक मुझे, तेल यानी ऑयल से अधिक यूज करने का मुझे साल भर में कितने चाहिए वो आप त्याग कर ले। एक करण एक योग से त्याग है। शरीर पर पिट्ठी करने के लिए एक दिन में बार, दही, मिट्टी आदि प्रकार के पदार्थों से अधिक काम में लेने का त्याग है। पीठी पीठी करते कि पता नहीं, तो दही जो होता है, उपटन एक प्रकार का होता है ना, मिट्टी, कई लोग होते हैं सिर में मिट्टी डाल करके घूमते रहते हैं, मुल्तानी मिट्टी होती है बाल काले करने के लिए, टाई भी करते हैं, और कई प्रकार की चीजें भी सिर में डालते हैं, तो मिट्टी भी होती है, दही भी होता है। तो आप कितनी बार दिन में डालेंगे? 1 बार, 2 बार, शायद 1 बार से अधिक तो शायद डालते नहीं होंगे। आप दिन भर में 1 बार से अधिक मुझे अगर दही डालना पड़ा या मिट्टी डालनी पड़ी, यानी मिट्टी से स्नान करते हैं ना, कई लोग बाल काला भी हो जाता है, मिट्टी ब्रेन के लिए भी ठंडी होती है, तो शायद मिट्टी अगर आपको स्नान करना होता है मिट्टी से तो 1 बार से अधिक लगाने का त्याग है। एक दिन में बार से अधिक स्नान करने का त्याग। एक दिन में कितनी बार स्नान करेंगे? 1 बार, 2 बार, तो वो आप त्याग कर सकते हैं। इसमें हाँ साबुन छूट गया था ऊपर,
स्नान के लिए एक दिन में तरह के, अच्छा इसमें साबुन था, सॉरी मैं स्नान बोल जाती, इसमें चौथे नियम में इसमें कितने प्रकार के आपको साबुन यूज करना है, शैम्पू यूज करना है, आंवला का यूज करना, वो था इसमें। हम साबुन खोल सकते हैं कि 5 साबुन एक दिन में, एक इतने प्रकार के अलग अलग टाइप होता है, कोई शैम्पू का होता है अलग अलग होता है, कोई लक्ष्य साबुन होता है, आजकल पता नहीं कौन से साबुन होते हैं क्योंकि हम तो यूज नहीं करते। तो आपको पता होता है कि कौन से टाइप के साबुन आते हैं, वो आप रख ले। नीम के साबुन भी होते हैं, लक्ष्य साबुन भी होते हैं, इतना तो पता है। बाकी कई प्रकार के और भी साबुन होते होंगे। आप 5 प्रकार से अधिक, और पाउडर भी अलग अलग होता है, एरियल पाउडर होता है, तो और अलग अलग पाउडर जो भी होता है, लिक्विड भी होता है कपड़े धोने का। आपको कौन सा चाहिए, टाइड चाहिए कि एरियल चाहिए कि कौन सा चाहिए, वो आप खोल करके रख लेंगे। 5 प्रकार के पाउडर, 5 प्रकार के साबुन, और शैम्पू जो होता है वो शैम्पू भी 2 प्रकार के, 3 प्रकार के अधिक। और आंवला, कभी कभी आंवले भी लोग लगाते हैं सिर के ऊपर, तो वो भी आप रख सकते हैं। 5 बार, 3 बार, 4 बार, जितना भी आपको रखना है उतना रख ले। बाकी देव गुरु धर्म की साक्षी से मुझे एक कर्ण एक योग से इतने अधिक साबुन, पाउडर, आंवला, शैम्पू रखने का मुझे त्याग है। तो मालिश के लिए आपको तेल कितना रखना है वो आपने कर लिया। और ये 6ठा नियम भी हो गया। 7वां नियम था स्नान का, इसमें स्नान का है, आप कितनी बार स्नान करेंगे, छोटे स्नान, बड़े स्नान, वो पहले अपन बता दिया था, आप इसमें नोट कर लेना। और 8वां नियम, एक दिन में जोड़ी कपड़ों से अधिक पहनने का त्याग है। आपको एक दिन में कितनी जोड़ी पहननी, 5 जोड़ी, 10 जोड़ी से ज्यादा तो कोई पहनता भी नहीं है। 5 जोड़ी भी ऐसे देखे तो ज्यादा है। एक जोड़ी आपको नाइट ड्रेस चाहिए, ठीक है, और एक जोड़ी आपको ऑफिस ड्रेस चाहिए, एक घर की ड्रेस चाहिए, तो 3 ड्रेस ऐसे तो हो जाती है। फिर भी 5 ड्रेस से अधिक मुझे दिन भर में पहनने का त्याग है। इमरजेंसी में कहीं बाहर जाना पड़ा तो मुझे आगार है, ऐसे आप त्याग कर सकते हैं। तो 8 नियम हमारा हो गया है। अब 9वां नियम, शोक के निमित्त से अधिक खुशबूदार पदार्थ के विलेपन का त्याग है। शोक के निमित्त से अधिक, कभी कभी किसी को होता है खुशबू सूंघने का, स्मेल अच्छी अच्छी लेने के लिए वो अलग अलग प्रकार के विलेपन वो करते हैं खुशबूदार। तो कितने विलेपन आप रखेंगे, विलेपन का मतलब होता है बॉडी लोशन, लोशन भी हो सकता है, क्रीम भी हो सकता है, एकदम जिसमें सुगंध फूटती हो, सेंट भी होता है। तो शौक से आप कितना सूंघेंगे, 1, 2, 3, तो 3 बार से अधिक मुझे सूंघने का दिन भर में मुझे त्याग है। एक दिन में जाति से अधिक किस्म के फूल सूंघने का त्याग है। जिससे जो रोज का जो फ्लावर्स होता है, मुझे रोज का फ्लावर्स मुझे 1 बार से अधिक सूंघने का त्याग है। एक दिन में तोला सोना, तोला चांदी से अधिक पहनने का त्याग है। अगर आप लोग सोना चांदी पहनते हैं तो कितने तोले पहनते, कितने ग्राम पहनते हैं, उतना संख्या को खोल दें कि मैं 10 ग्राम, 10 तोले, 20 तोले, उससे अधिक सोना चांदी मुझे पहनने का दिन भर में त्याग है। एक दिन में पानी के अतिरिक्त प्रकार के पेय द्रव्य से अधिक लेने का त्याग है। पानी को छोड़ दो, बाकी जो लिक्विड होता है, जैसे आपने दूध ले लिया, जूस ले लिया, तो वो लिक्विड जो भी होती है तो वो दिन भर में आप कितनी बार लेंगे, 1 बार लेंगे, 2 बार लेंगे, 5 बार लेंगे। 5 बार से अधिक तो शायद कोई नहीं लेता होगा। नारियल का पानी हो जाता है, जूस हो जाता है, तो कई प्रकार के आपके लिक्विड हो जाते हैं, छाछ भी हो जाती है। तो जो भी लिक्विड होती है वो आप खोल करके रख ले कि आपको कितनी बार आप जूस पीते हैं, कितनी बार आप दूध पीते हैं, कितनी बार चाय पीते हैं, कितनी बार जूस पीते हैं, वो नारियल का पानी कितनी बार पीते हैं। वो जो हम सिंपल पानी पीते हैं उसको छोड़ करके लिक्विड आपको रखना है कि दिन भर में मुझे 10 लिक्विड से अधिक रखने का, पीने का त्याग है। एक दिन में अधिक धूप या अगरबत्ती आदि काम में लेने का त्याग है। जो धूप अगरबत्ती आप करते हैं देवी देवताओं को, तो कितनी बार करते हैं, दिन में 1 बार करते हैं या 2 बार करते हैं। अगर 2 बार करते हैं तो 2 सुबह शाम कई लोग करते हैं। 2 बार से अधिक मुझे धूप या अगरबत्ती आदि काम में लेने का त्याग है। एक दिन में प्रकार के धान्य से अधिक का प्रयोग करने का त्याग है। मैंने आप जैसे दिन भर में आप खाना खाते हैं तो कौन से प्रकार का धान यूज करेंगे। आज आप ज्वार की रोटी खाएंगे या रागी की रोटी खाएंगे या गेहूं की खाएंगे या बाजरे की, मक्की की, कौन सी रोटी खाएंगे, कौन सा धान खाएंगे।
जो अगर आपको पता है कि आज मैं ये बनाने वाली हूँ, तो वो धान रख ले और शाम के लिए अलग रख ले, तो दिन भर में आपको 5 प्रकार के धान से शायद अधिक जरूरत नहीं पड़ती होगी। दाल, चावल, गेहूं, बाजरी, और अगर मान लो गेहूं बाजरी बनाएंगे तो ज्वार की रोटी नहीं होगी, ज्वार की रोटी होगी तो वो नहीं होगा, अल्टरनेट कुछ होता है ना। तो आप रख सकते कि 5 या 10, 10 से अधिक शायद नहीं चाहिए, 10 से अधिक धान रोज के खाने को मुझे 1 कर्ण 1 योग से त्याग है। दाल तो अलग आया है इसमें, धान्य खाने इसमें एक दिन में एक कितने प्रकार की दाल, सूप, सलाद आदि से अधिक उपयोग करने का त्याग है। तो दिन भर में आपको जो दाल है, तुअर की दाल होती है, मूंग की दाल होती है, उड़द की दाल होती है, और भी कई प्रकार की दाल होती होगी, तो आप कितने प्रकार की दाल खाते हैं उतने रख ले के 5 प्रकार की दाल से अधिक। सूप जो बनाते हैं, लौकी का सूप होता है, पालक का सूप होता है, और सरगवा का सूप होता है, तो वो कितने प्रकार का आप सूप पीते हैं तो उतने प्रकार का आप खोल करके रख ले। 5 प्रकार से अधिक दिन भर में मुझे सूप पीने का त्याग है। 5 प्रकार की या 10 प्रकार की दाल से अधिक दिन भर में मुझे यूज करने का त्याग है। सलाद आदि से अधिक का, जो सलाद बनाते हैं तो 1 बार से अधिक या 2 बार से अधिक मुझे सलाद खाने का भी त्याग है। तो हमारे 16 नियम कंप्लीट हो गए हैं। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। 8 मिनट है, अगर प्रश्न है तो लेते हैं, नहीं तो पूरा भी कर सकते हैं। वंदना में एक क्वेश्चन है। बोलिए। वंदना में ये नंबर 12 है, एक दिन में पानी से अतिरिक्त प्रकार के पेय पदार्थ लेने का, तो 12 एंड ये नंबर 16, तो उसमें एक दिन में प्रकार की दाल और सूप आदि से अधिक उपयोग, तो वो तो सिमिलर हुआ ना कि डिफरेंट है नहीं, नंबर अलग है। 12 एंड नंबर 16? हाँ, एक बार मैं देखती हूँ, इससे अलग ही है, एक जैसा लगता होगा आपको। हम्म। 12 और 16 में, 12 हाँ में वंदना में, आप एक दिन में पानी के अतिरिक्त है ना, हाँ हाँ वंदना में वो। प्रकार के पेय द्रव्य से अधिक लेने का त्याग है। इसमें तो आपको एक दिन पानी के अतिरिक्त, ठीक है, इसमें हम्म। लिक्विड आपको जो भी लेना है वो। और 6 में क्या है? 16 में, 16, ओके ओके। 16 में एक दिन में इसमें दाल है, सूप है, तो सलाद है। दाल और सूप भी पेय पदार्थ में आएंगे कि नहीं वंदना में? तो इसमें दाल को अलग गिना है, सूप को अलग गिना है, ऐसे तो देखे तो लिक्विड ही होता है वो भी। हम्म। इसमें दाल को अलग गिना है, सूप को अलग गिना है। ओके। ओके, तो ऐसे वो, उसमें मेरे को लगता है पेय पदार्थ में जैसे जूस है, नारियल वो का पीने पानी वाले है, हैं, उन दाल सबको। खाते हैं। हम्म। दाल खाने की होगी चम्मच से, वो पीने वाले हो गए पेय अच्छा, पदार्थ। इसीलिए दाल को अलग रखा है। ठीक है। ओके। हाँ। ओके। हम्म। ओके। और चलिए। दूसरा सवाल वो था वंदना में, हम्म। ये दिशा है ना, दिशा में जो आया ना पहले नंबर का, हम्म। दिक व्रत में, तो हम्म। उसमें भरत क्षेत्र से बाहर, राइट? क्योंकि कई बार हमको पता नहीं होता हम कितने माइल जाएंगे, जैसे इंडिया गए, दूसरे कोई कंट्री में जाना पड़ा, वेस्ट में जाए, साउथ में, तो वो फिर कैसे भरे? उसमें ओनली वही लिखिए कि भरत क्षेत्र से बाहर जाने का। भारत क्षेत्र से बाहर जाने का त्याग वो कर सकते हैं। और इंडिया में मुझे मैंने साल भर में मुझे इंडिया 5 बार से अधिक जाने का त्याग है, ऐसे कर सकते हैं। वो ऐसे लिख सकते हैं उसमें। और यूके जाते हैं तो यूके में मुझे 3 बार से अधिक जाने का त्याग है। यूरोप जाते तो यूरोप